आओ टैली सीखे के इस अध्याय में आप सभी लोगों को हमारे इस चैनल पे स्वागत है। आज के इस सेशन में हम लोग पढ़ेंगे यूनिट ऑफ मेजर। यूनिट ऑफ मेजर बनाना, अल्टरनेट यूनिट बनाना तथा उसका उपयोग करना। तो सबसे पहले तो हम लोग जानते हैं कि यूनिट ऑफ मेजर होता क्या है। हम इससे पहले आपको सिंपल यूनिट ऑफ मेजर बनाना सिखाए हैं। सेल और परचेज के समय में हम एक यूनिट में एक साथ ही बेचे हैं, तो वो सब तो आपको आता है। आज हम आपको बताएंगे अल्टरनेट यूनिट क्रिएशन करना। अल्टरनेट यूनिट करने का मतलब एक साथ हम चाहते हैं दो यूज करना। सपोज कीजिए कि हम लोग सामान पीस में खरीदे, दर्जन में बेचना है, दर्जन में खरीदे हम लोग पीस में बेचे, क्विंटल में खरीदे केजी में बेचना है, केजी में खरीदे क्विंटल में बेचना है। आप होलसेल में कोई माल पैकेज में लाए, बंडल में लाए और उसको आपको पैकेजिंग के रूप में इस रूप से बेचना है, तो इस टाइप का काम करना होगा। तो आप कैसे वर्क करेंगे? तो यही सब करने के लिए हम लोग को आज सिखाएंगे अल्टरनेट यूनिट क्रिएशन। एक साथ दो यूनिट का यूज करना आप कैसे करेंगे। हम एक कंपनी बना के रखे हैं, ज़रूरत का लेजर, सेल, परचेज सब बना के रखे हैं, आप भी रखिए। और इसके बाद हम लोग यूनिट ऑफ मेजर सीखेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं यूनिट क्या होता है। यूनिट का मतलब होता है मेजर या मापक। आप सामान जब भी खरीदते हो, बेचते हो, तो केजी, लीटर, पीस, दर्जन इस तरह के यूनिट हुआ करते हैं, क्विंटल, टन, इस तरह का हम लोग यूनिट होता है। तो जब बेचेंगे या परचेज करेंगे तो उस रूप से हमको उस समय उसकी ज़रूरत पड़ती है। तो कैसे यूनिट बनाएंगे, हम आपको पहले सिंपल यूनिट बना के बताते हैं और उसके हिसाब से फिर हम लोग उसको कैसे मल्टीपल करेंगे ये समझते हैं। तो हम यहाँ पे गेटवे ऑफ टैली है, आप इन्वेंटरी इंफॉर्मेशन में चलिए, आप स्टॉक यूनिट ऑफ मेजर बनाइए, मतलब मापक होता है। आप इसको यहीं से क्रिएट कीजिए और आप इसको क्रिएट कीजिए। सपोज कीजिए कि हम सामान केजी में बेचते हैं। अब इसका फॉर्मल नेम पूछता है, तो फॉर्मल नेम किलोग्राम। अगर फॉर्मल नेम है तो लिख भी सकते हैं, नहीं है तो नहीं लिख सकते हैं। तो हम इसको लिख देते हैं किलोग्राम, हमारा फॉर्मल नेम हो गया। अब यहाँ पूछता है डेसिमल प्लेसेस, पॉइंट के बाद या आप कितने अंक का डेसिमल प्लेसेस रखना चाहते हैं वो दीजिए। हमको चूँकि केजी में माल बेचना है, क्विंटल में बेचना रहेगा, तो अभी डेसिमल प्लेसेस हम अभी 0 रखते हैं इसमें। दूसरा, सपोज कीजिए कि हमको क्विंटल में हमको माल बेचना है, क्विंटल लिख देते हैं। अब यहाँ पे डेसिमल प्लेसेस में सपोज कीजिए कि हम यहाँ पे आपको डेसिमल प्लेसेस में 2 डाल देते हैं। अगर हम उसको बेचेंगे या कुछ करेंगे तो हाँ डेसिमल प्लेसेस में पूछता है 100 केजी, ये हम आपको बाद में बताएंगे। या आप एक बात और समझिए, नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस जब आप यूज कर दीजिएगा, अभी ले लेते हैं और बाद में अगर इसको यूज कर दिया तो बाद में इसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं। दूसरा बात, इससे ज़्यादा हो सकता है, कम नहीं हो सकता है। तो हम यहाँ पे 2 ले लेते हैं। अब ये हमारा हो गया। अब इसके बाद हम बाहर निकलते हैं। सपोज कीजिए अब यहाँ पे हम स्टॉक आइटम में चलते हैं। स्टॉक आइटम आपको बनाने आता है, स्टॉक आइटम में आइए और हम क्रिएट करते हैं। सपोज कीजिए कि हम लोग यहाँ पे कोई भी चीज़ लीजिए, तो हम यहाँ पे एक बात और, यहाँ पे हम स्टॉक आइटम मल्टीपल लेने से पहले हमको एक ऑप्शन चालू और करना होगा। दोनों ऑप्शन कैसे यूज करेंगे, इसके लिए हम लोग को F12 मारिए और यहीं पे आप आ जाइए। यहीं पे दिखता है, यहाँ पे देखिए ये यूज अल्टरनेट यूनिट फॉर स्टॉक आइटम, यहाँ पे नो ही रहता है। आपको ज़रूरत के हिसाब से आप यस करेंगे। यही मेन कंसेप्ट आपका हुआ, यूज अल्टरनेट यूनिट फॉर स्टॉक आइटम। आप इसको यहाँ पे यस कर लीजिए, ये ही मेन हुआ। आप जब स्टॉक आइटम बनाते आएंगे वहाँ पे ये पूछेगा, आप यस कर लीजिए, इसको एक्सेप्ट कराइए। अब सपोज कीजिए कि हम यहाँ पे राइस लिखते हैं। आप कोई भी चावल बेचिए या इसका स्टॉक बनाइए, आप प्राइमरी में जाइए। अब यहाँ पे पूछता है आपको इसके लिए, तो सपोज कीजिए कि हम लोग राइस लेते हैं तो हम लोग ज़्यादा बेचना पड़ता है। सपोज कीजिए केजी के लिए तो केजी लेते हैं। अब यहीं पे पूछता है अल्टरनेट यूनिट्स,
अब इसका अल्टरनेट यूनिट्स क्या होगा, यही नहीं पहले आ रहा था। हमने एक्टिव किया तो हमारा इस सेव किया। अब हम अल्टरनेट यूनिट केजी के अलावा हम क्विंटल में बेचना चाहते हैं, तो पूछता है वेयर 0 क्विंटल बराबर केजी, मतलब 1 क्विंटल बराबर कितना केजी उसको हमको बताना पड़ेगा। तो सपोज कीजिए कि 1 क्विंटल बराबर हम लोग 100 केजी का 1 क्विंटल होता है, हम लोग भी जानते हैं। तो ये इसको बताना पड़ेगा। आप पीस में बनाइए, क्विंटल में बनाइए, दर्जन में बनाइए, यही मेन कंसेप्ट होता है। आपको यहाँ भी आपको बताना पड़ेगा कि किस चीज़ को आप कैसे बेच रहे हैं। तो अल्टरनेट यूनिट्स में हमने क्विंटल लिया और केजी हम सेट किए। अब इसको एक्सेप्ट करिए, ये सब करके आप इसको राइस को हम लोग एक्सेप्ट कर लिए। अब ये हमारा इस तरह से आपको जितना स्टॉक बनाना है आप बना सकते हैं। अब हम आपको एक वाउचर एंट्री, परचेज एंट्री करके समझाते हैं। अब इसको बाहर निकलिए, एस्केप मारिए, एस्केप मारिए। अब हम लोग चलते हैं अकाउंटिंग वाउचर में। अब परचेज कीजिए, F9 कीजिए। यहाँ पे आपसे पूछता है इनवॉइस नंबर डालिए, डेट लिया, पार्टी नेम में आप कैश भी बेच सकते हैं। आप राम श्याम जो करिए, सपोज कीजिए कि हम लोग कैश ही खरीदते हैं या राम से खरीदते हैं, आप खरीदिए। अब यहाँ पे उसका सारा इन्फॉर्मेशन डालिए, परचेज लेजर कीजिए। अब स्पेस बार दीजिए और यहाँ से हम राइस खरीदते हैं। अब जो ही राइस खरीदिएगा, यहाँ देखिए क्वांटिटी पूछा, आपको जिस रूप में खरीदेंगे उसके हिसाब से डिनोट करेगा। अब सपोज कीजिए कि हम यहाँ पे हम लोग राइस खरीदते हैं, तो क्विंटल में खरीदिए, केजी में खरीदिए, जैसे आप खरीद सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों को परचेज एंट्री करना है। सपोज कीजिए कि हम 50 केजी में बेचते हैं, तो अगर आप केजी लिख देते हैं तो ये देखिए 0.5 क्विंटल आपको यहाँ शो करता है। यहाँ पे देखिए हमने वहाँ पे डेसिमल प्लेस से डाला था, तो यहाँ पे हमारा 0.5 क्विंटल हाफ हुआ। सपोज कीजिए अब हम एक बार अगर कर दिए तो 1 भी लिखेंगे, तो इसके हिसाब से देखिए ये 0.1 क्विंटल ये आपका यहाँ पे शो करता है। तो इस तरह से जो केजी करेंगे, 1 केजी किए तो 1 केजी का दाम लगाया। तो आप यहाँ पे आप चाहे बैक होइए, 1 क्विंटल लिखिए, क्विंटल लिख के इंटर मारेंगे तो ये देखिए बाहर नहीं हो रहा है। इसका मतलब है कि जब वाउचर एंट्री हम लोग करते रहें, एक बार अगर इसमें आप डाल दीजिएगा तो दोबारा ही नहीं लेगा। तो आप एस्केप मार के इससे बाहर निकलिए। अब फिर से हम फिर से एक बार परचेज इसका करके देखते हैं। तो आप इससे बाहर निकलिए और अकाउंटिंग वाउचर में चलिए। अब यहाँ से जो भी हम सपोज कीजिए कि कैश खरीदते हैं, इसका इंफॉर्मेशन दीजिए, आप परचेज लीजिए। आप नेम ऑफ आइटम में सपोज कीजिए कि हम राइस लेते हैं और 2 क्विंटल खरीदते हैं, तो यहीं पे 2 क्विंटल लिखने पड़ेंगे। यहाँ पे आप लिखिए QUINTAL, स्पेलिंग गलत है इसलिए नहीं ले रहा था। यहाँ पे ये देखिए, तो हमारा 2 क्विंटल सम ये लिया। सपोज कीजिए कि 4000 रेट से होता है, तो आपका इस हिसाब से लिया। तो अब यहाँ एक बात देखिए कि 4000 केजी समझ गया, आपको फिर से यहाँ क्विंटल करना होगा। तो केजी के हिसाब से आपको यहाँ पे QUI करके भी लिख देंगे तो पर क्विंटल ले लिया, तो उसके हिसाब से 2 केजी का माल आपका 8000 रुपया हो गया। तो इस तरह से हम लोग 2 यूज करके देख सकते हैं कि हमने क्विंटल में खरीद करके केजी में बेचा, केजी में खरीद के हम लोग क्विंटल में बेचा, हमारा परचेज का एंट्री हो जाता है। दूसरा, हम सेल्स भी इसी तरह से कर सकते हैं। आपको जिस तरह से आप परचेज करते हैं उस तरह से आपको सेल अगर करने हैं तो उसके हिसाब से आप सेल भी करके देख सकते हैं। फिर दोबारा हम चाहते हैं, सपोज कीजिए कि पैक के हिसाब से बेचना या पीस के हिसाब से हम लोग बेचना चाहते हैं, तो आप बाहर निकलिए, एस्केप मारिए। हम कोई सामान खरीदते हैं, इसको पीस और दर्जन के हिसाब से बेचना चाहते हैं, तो आप एक इन्वेंट्री इन्फॉर्मेशन में चलिए, यूनिट ऑफ मेजर में चलिए और यहाँ पे हम एक पीस बना के रखे हैं। सॉरी, यहाँ पे यूनिट ऑफ मेजर में आइए। अब यहाँ पे हम अल्टर में चलिए और हम यहाँ पे पीस बना के रखे हैं। तो ये रहा आपका पीस बनाए, यहाँ से पीस बना के रखे। यहाँ से पूछा नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, सपोज कीजिए कि हम 2 डाल देते हैं। अब इसके हिसाब से पीस हो गया। अब हम दूसरा यूनिट बनाना चाहते हैं, सपोज कीजिए दर्जन के हिसाब से, तो बनाइए।
DOJDN दर्जन बनाइए और इस तरह से हमारा ये नॉट अप्लीकेबल रखिए, पॉइंट के बाद 2 अंक ले लेते हैं और ये हमारा दर्जन क्रिएट हो गया। अब हम नेक्स्ट बनाना चाहते हैं, आपको उसके हिसाब से अब बाहर निकलिए, अब फिर से बाहर निकलिए, अब स्टॉक आइटम चलिए और यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे। तो सपोज कीजिए कि हम लोग कोई भी पेन लेते हैं, आप रेनॉल्ड्स हम पेन का स्टॉक बनाते हैं, प्राइमरी में जाएगा। अब हम इसको पीस में पहले बेचते हैं, पीस लीजिए, और प्राइमरी सेकेंडरी हम लोग इसको दर्जन के हिसाब से रखते हैं। अब हम बताते हैं उसको कि 1 दर्जन बराबर 12 पीस होता है। तो यही मेन इसका कंसेप्ट हो जाता है, इस रूप से आपको बनाने पड़ेंगे। अब इसको एंट्री कीजिए, अब यहीं पे हम लोग कर लेते हैं। इस तरह से आप केजी, क्विंटल, सपोज कीजिए कि पैकेजिंग के हिसाब से, कार्टून के हिसाब से आप जो जैसे खरीदिए उसी के हिसाब से रख सकते हैं। अब हम बाहर निकलते हैं, अब फिर से हम एक वाउचर एंट्री करके देखते हैं। तो आप बाहर निकलिए, अब अकाउंटिंग वाउचर में चलिए, अब परचेज है ही, इनवॉइस नंबर कुछ भी डालिए। सपोज कीजिए कि कैश ही परचेज खरीदते हैं, ये डालिए, परचेज लीजिए। अब यहाँ पे हम यहाँ पे रेनॉल्ड्स पेन खरीदते हैं। अब यहीं पे वही बात है, पीस और दर्जन वाली बात है। तो सपोज कीजिए कि हम लोग 2 दर्जन खरीदते हैं, तो यहाँ हम लिख देंगे 2 और DOZ लिखेंगे, या देखिए इसके हिसाब से ये समझ गया, ये 2 पीस मतलब 2 दर्जन लिख दिए। यहाँ पे देखिए 2 दर्जन दिखता है, तो दर्जन के हिसाब से आपको रेट लगेगा। तो 100 रुपये के हिसाब से हो गया, तो पीस के हिसाब से लगा, तो दर्जन आप यहाँ दे देंगे। तो और दर्जन के हिसाब से आपको 2 दर्जन माल हमने खरीदा 24 पीस, तो इसके हिसाब से आपका ये आपका हो गया। तो इसी तरह से हम लोग देखें कि परचेज हमारा अलग अलग क्वांटिटी पे अलग अलग किया। अब हम एक आपको सेल की एंट्री भी करके समझाते हैं। आप इफेक्ट मारिए, आप यहाँ पे इफेक्ट आप लीजिए, सेल करने के लिए रेफरेंस नंबर डालिए। अब कैश ही बेचते हैं, अब सेल लीजिए। अब यहाँ पे हमारा सपोज कीजिए कि राइस है, आप रेनॉल्ड्स पेन है, जो भी बेचे हैं, हम 100 केजी 200 केजी दिखता है, आप इसको यहाँ से अब हम 50 केजी के रूप में इसको बेचते हैं। केजी लिखिए, तो देखिए हाफ क्विंटल दिखाया। अब इसको हम सपोज कीजिए कि 50 रुपये पर केजी के हिसाब से आपका 2500 रुपया ले लिया, तो इस तरह से आप इसको बेच भी सकते हैं। तो ये हमारा हुआ कि टैली के अंदर में अलग अलग बना करके उसके हिसाब से हम लोग काम करके देखें। तो अलग अलग यूनिट पे कैसे आप वर्क करेंगे, इसके हिसाब से हम लोग जाना कि टैली के अंदर में अल्टरनेट यूनिट क्रिएशन करके सेल और परचेज हम लोग कैसे करेंगे।